मैंने मिनाहिल को बहू तस्लीम कर लिया है। बस मैं चाहती हूँ कि शादी जल्दी हो जाए। हाँ जरूर, अच्छी बात है ये। चलो ईमान बेटा, मिठाई लाए, सबका मुंह मीठा कराओ, शाबाश। जी। एक मिनट, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटे। आप लोग तो जानते हैं कि हम इस वक्त कितनी बड़ी तकलीफ से गुजरे हैं। अफसा का हादसा हमारे लिए कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, बहुत बड़ा सदमा था। ऐसे में मैं चाहता हूं कि हम शादी धूमधाम से ना करें। दिल नहीं मानेगा अंकल। हाँ लेकिन फिर भी थोड़ा जल्दी है मैं ना? बिल्कुल एक मिनट बात तो करने दो। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ किस तकलीफ से आप दोनों गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी बेटियों वाला हूँ और बिल्कुल एहसास है मुझे इस बात। आजा 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 मेरे बच्चे, आजा। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा। आजा बेटा, आजा मेरा बच्चा, बैठ। मैं सोच रही थी कि अगर रिश्ता तय हो ही गया है तो आज शादी की तारीख भी तय कर लेते हैं। शाजिया फराज जी, थोड़ा जल्दी है, आज तो रिश्ता तय करने के लिए आए, तारीख फिर किसी दिन है। ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा मामला। नहीं एक्चुअली आंटी, 2 महीने बाद मेरे फाइनल्स हैं तो मुझे वापस जाना होगा, तो कम से कम 1 महीना पहले तो वापस जाना होगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि जाने से पहले अगर शादी हो जाए, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो इस महीने के एंड पे। इतनी जल्दी हो नाज़िर, कुछ ज्यादा जल्दी लग रही हो। वो सादगी से करने को कह रहे, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगी बेटा? देखिए अंकल, सब कुछ सादगी से ही तो हो रहा है और मैं आपसे कुछ डिमांड भी नहीं कर रहा। वक्त तो तब चाहिए होता है जब एक दूसरे को जानना हो या कोई लंबी चौड़ी तैयारियां करनी हो। हम तो माशाल्लाह बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, मोहल्लेदारी है हमारी, तो तैयारी भी कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। तो अगर आपको ठीक लगे तो। फराज जी फिर भी कोई सोने की चीज है वो। अरे वो सादगी से कह रहा है, क्या हो गया है पूरी बात तो उसकी समझ लो ना। ठीक है मेरा बच्चा, भाभी जैसे आप मुनासिब आप लोगों को लगे, इस महीने की 28, 29, 30 में से कोई एक दिन रख लेते हैं। क्या कहती हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जैसे अंकल आपको ठीक लगे। अरे ये तो ठीक है। चलो बेटे, मुंह मीठा करवाओ। लो मेरा बच्चा, मुबारक हो। अम्मी मैं आ गया हूँ। हमाद इधर आओ बेटा। जी इधर तो आओ, देखो तुम्हें ये कुछ चीजें दिखाऊं मैं अपनी। ये देखो, ये सब क्या है? ये मेरी यादें हैं, मेरे जेवरात हैं। ये देखो, ये जो कंगन है ना, तुम्हारी दादी ने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे। और ये चूड़ी जब मैंने कुरान पाक खत्म किया था ना, तुम्हारी नानी ने बनवा कर दी थी। और ये मेरी शादी का सेट है, सब कुछ संभाल कर रखा हुआ था तुम्हारी दुल्हन के लिए।
आज बैंक जाना हुआ तो सब निकलवा कर ले आई लॉकर से। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी इन चीजों का क्या काम है? रखें ऐसे। क्यों रखूं भाई, हैं? अभी इनका काम नहीं होगा तो कब होगा? और ये देखो, ये सेट तुम्हारे पैदा होने पे तुम्हारे बाप ने मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा, तो ये लॉकर से क्यों निकलवा के ले आई आप? अपनी बहू के लिए। अम्मी, बेटा शादी तो करनी ही है ना। ईमान से बात हुई आपकी? कैसी बात? शादी की? नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे तो एहसास है ना पराई बेटी का, और अपने बेटे का भी। बस भाई, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अम्मी, मुझे थोड़ा संभलने के लिए वक्त दें। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें संभलने के लिए? बेटा मेरा यकीन करो, तुम्हारी बीवी आ जाएगी ना, तुम खुद ब खुद संभल जाओगे। ईमान की मोहब्बत और उसका साथ तुम्हें सब कुछ भुलवा देगा। मैं सच कह रही हूं बेटा, मां हूं तुम्हारी, बेहतरी चाहती हूं तुम्हारी। क्या कहलवाना चाहती हैं आप मुझसे? मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊं फरासत भाई के यहाँ? मुझे यकीन है बेटा, तुम ईमान के साथ बहुत खुश रहोगे। वो बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। बहुत शुक्रिया, जीते रहो। कल ही जाती हूं मैं और ये सारा जेवर अपनी बहू को दूंगी। आपने मुझे ट्रैप किया है ना? बिल्कुल नहीं। जल्दी से तैयार हो जाओ, खाना लगाती हूँ। अच्छा, क्या है खाने में? सरप्राइज है, जल्दी से तैयार हो जाओ। वैसे ये कम सरप्राइज नहीं था मेरे लिए। कहाँ की तैयारी है? बुटीक। गुड, बहुत खुशी हुई ये फैसला सुन के मुझे। यही सोचा मैंने, फिदा को तो मेरी कोई परवाह है ही नहीं। वो तो फरासत के दामन में छुप के बैठा हुआ है। मैं क्यों छुप के बैठूं? मेरे दिल में तो कोई चोर नहीं है ना। तुम्हें पता है, उस दिन मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी। फाइनली तुम्हें समझ आया कि तुम्हारा काम करना, घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और कुछ सोचना भी है मैंने, अपना इंतजाम करना है। मैं कब तक यहाँ पे रहूंगी? इस बारे में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो तुम। ये तुम्हारा बड़ापन है शाज़मीन, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें पता है, इसमें मेरा फायदा है। मैं कब तक अकेली तन्हा रहूंगी इस घर में यार? तंग आ गई हूं मैं। तुम हो तो रौनक है इस घर में। मुझे पता है एक ना एक दिन तो तुम्हें यहाँ से जाना ही है, लेकिन तब तक तो मेरे पास रह लो। तुम डिस्टर्ब तो नहीं होगी? अरे ऐसे डिस्टर्ब तो मैं खुशी से होंगी। प्लीज डिस्टर्ब मी। सो स्वीट। बिल्कुल सही चॉइस थी मेरी। चॉइस? क्या मतलब? कहना कुछ और चाह रही थी, निकल कुछ और गया। कुछ नहीं। चलो, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छी सी तैयार होकर जाओ। हैव अ गुड डे। तुम भी, और बहुत अच्छी लग रही हो। रियली? थैंक यू।
चलो ओके बाय। ओके बाय। नाश्ता कर लेना। हाँ हाँ कर लूंगी। मास्टर साहब आप देखें, आपको मैंने कहा था बटन्स यहाँ लगाने, आपको समझ क्यों नहीं आ रही बात? यार तैमूर, ऐसा नहीं हो पाएगा यार, मैं बहुत ऑलरेडी परेशान हूँ, सनम भी नहीं आ रही है, कैसे हो पाएगा? इतना वर्कलोड है यार हमारे ऊपर। सनम, ओ थैंक गॉड यार तुम आ गए। ओह इतना प्रेशर है काम का, ये बंदा तो कुछ समझ ही नहीं आ रही इसको किस चीज की। शुक्र है ये आ गए। रिलैक्स्ड।